विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ प्रज्ञानांशो प्रदानै स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः गीता प्रेस पाना नंबर 253 कारिका 78 बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं पृथक् अनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते भाष्य कारिका के पहले यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमित्तस्य द्वयस्य अभावात् यथोक्तेन न्यायेन आगे जो न्याय दिया हेतु अभावे द्वय अभावम द्वैत है ही नहीं। अब देखिए क्योंकि द्वैत चैतन्य की दृष्टि से द्वैत की कोई संभावना ही नहीं। अब देखिए और इसीलिए यथोक्तेन न्यायेन आगे जो तर्क दिया है वो तर्क के अनुसार निर्निमित्तः न जायते द्वय अभावम बुद्ध्वा एवं तो निर्निमित्त कोई निमित्त है ही नहीं। अब देखो जन्म के लिए जो निमित्त चाहिए जो हेतु चाहिए वो हेतु का अभाव है और इसीलिए किसी प्रकार से भी किसी प्रकार की योनि की प्राप्ति की संभावना है ही नहीं। अब देखिए और इसीलिए
जन्म निमित्तस्य द्वयस्य अभावात्, जन्म के निमित्त के लिए जो द्वय की आवश्यकता है वो द्वैत है ही नहीं। निमित्तताम च सत्याम, अब किसी प्रकार से भी वो द्वय हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, हेतु फल हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, निमित्त सिद्ध नहीं कर सकते हैं, द्वैत हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, द्वयस्य अभावात्। अब देखिए, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी अब ये उपसंहार कर रहे हैं कि जिसने ये दृष्टि प्राप्त कर ली है, अब देखो, तो जिसके पास ये दृष्टि है अनिमित्त, अब देखिए, तो एक बार द्वैत की कोई संभावना ही नहीं है। ये ज्ञान जिसको हो जाता है, तो ये ज्ञान का फल अभी ये कारिका में हमें दर्शाते हैं। अब देखो, क्योंकि आगे कहा बुद्ध्वा न जायते। अब देखिए, एक बार जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर उसका जन्म है ही नहीं। अब देखिए, न जायते, और इसीलिए ये ज्ञानी की दृष्टि जिसने प्राप्त कर ली है उनके लिए ये श्लोक है, ज्ञानी के लिए। अब देखो, बुद्ध्वा अनिमित्तताम सत्याम, अब देखिए, द्वैत अभाव उपलक्षिताम सत्ताम अनादि अनंताम। अब देखो, किसी प्रकार से भी आप द्वैत की सत्ता सिद्ध नहीं कर सकते, और जो सत्ता मात्र जो है आदि अनंतम परमार्थ भूतम, अनादि अनंत जो परमात्मा तत्व जो है बुद्ध्वा, उनको जान के, अनिमित्तताम सत्याम, कोई निमित्त रहा ही नहीं। जब कोई निमित्त रहता ही नहीं है, अनिमित्तताम सत्याम माने कि जब जन्म के लिए, देवादि योनि प्राप्ति के लिए जो निमित्त धर्मादि हेतु जो है, धर्मादि हेतु जो है वो रहे ही नहीं है। अब देखिए, तिष्ठन यदा विद्वान अवतिष्ठते, अब देखो, हेतु पृथक अनाप्नुवन, देवादि योनि प्राप्त करने के लिए जो धर्मादि हेतु जो है अनाप्नुवन, कोई उनको प्राप्त नहीं होता, पाप पुण्य उनको प्राप्त नहीं होते हैं। अब देखिए, जिसने अपने को अकर्ता अभोक्ता निर्विकारी आत्मा जान लिया है, उनके लिए कर्म करते हुए भी कोई हेतु उपलब्ध नहीं होता है। अनाप्नुवन माने कि कोई धर्मादि उनको, पाप पुण्य उनको प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। अब देखिए, आत्म तत्व न तो पाप न तो पुण्य स्वीकार करता है। अब देखिए, और इसीलिए अनिमित्तताम सत्यम हेतु पृथक अनाप्नुवन। तो ये बुद्ध्वा, ये ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, न जायते कश्चित् जीव है। अब देखो, कोई किसी की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, पूर्व जन्म भी नहीं है, उत्तर जन्म भी नहीं है, वर्तमान जन्म भी नहीं है। आप देखिए, इस प्रकार से जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वीत शोकम तथा अकामम अभयम पदमश्नुते। वीत शोकम, ब्रह्म ज्ञान का पहला फल क्या है? आत्मवित्तरति शोकम। शोक का कोई कारण ही नहीं है। न त्वं शोचितुमर्हसि, संसार में रहना, संसार की खटपट करना, संसार को सत्य मानना, यही शोक है। आप समझो। लेकिन जिसने जान लिया ये संसार है ही नहीं, और संसार के लिए कोई निमित्त भी नहीं रहा है, जन्म मृत्यु के लिए भी कोई निमित्त रहा ही नहीं है। आप देखो, संसार कारण रहितम वीत शोकम तथा अकामम, कोई इच्छा नहीं है। एक बार अपने आप को परमानंद स्वरूप जान लिया है, फिर बाह्य सुख की कोई अपेक्षा रहती ही नहीं है। अब इच्छा माने क्या है? स्वामी जी बहुत सुंदर कहते,
सर्व अज्ञानी जन जो है वो भिखारी है। आप देखिए, भिक्षु है। हम ये जगत के पास, ये जगत के विषय के पास, परिवार संबंध के पास हम क्या कर रहे हैं? हम भीख मांग रहे हैं। हे पुत्र मुझे सुख दे दो, हे आम्र मुझे सुख दे दो, अब हे घर मुझे सुख दे दो। हम क्या कर रहे हैं? एवरी इग्नोरेंट इज अ बेगर। लेकिन जब अपने आप को जान लिया, एक अद्वितीय परमानंद स्वरूप आत्मा में हूं, अकामम, कोई इच्छा नहीं रहती। अब देखिए, इच्छा की आवश्यकता नहीं। आप समझ, इच्छा नहीं रहे, अकामम माने कि इच्छा की आवश्यकता है ही नहीं। आप देखो, उतना ही नहीं, अभयम, कोई भय नहीं है। दूसरा है तो भय है, द्वैताद ही भयम भवति, लेकिन दूसरा है ही नहीं, किसका भय होगा उनको? पदम अभयम पदम अश्नुते। अब देखिए, शोक की निवृत्ति हो जाती है और अकामम अभयम पदम अश्नुते। अब देखिए, उसे अभयता की प्राप्त हो जाती है। पद मानी क्या है? पदम मानी क्या है? पद्यते इति पदम, जिसकी हम इच्छा करते हैं। हम अनंत सुख की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम जो खोज रहे हैं वो क्या है? अल्प है। देखो, सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है। आपको अनंत सुख की इच्छा है और आप ये अल्प सुख में पड़े रहे हैं। और इसीलिए जो अनंत सुख स्वरूप जो पदम अश्नुते, आप देखिए, न पुनः शरीरम गृह्णाति इति, उसे अनंत पद की प्राप्ति हो जाती है और उसे पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब देखिए, एक बार जो धाम, जो स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप जो पद है प्राप्त कर लिया, न उनको पुनः ये शरीर धारण करना ही नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भाष्य, निमित्ततां च सत्यां परमार्थ रूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादिकारणं देवादियोनि प्राप्तये पृथक अनाप्नुवन् अनुपदानः त्यक्तबाह्य एषणः सन् कामशोकादिवर्जितम् अविद्यारहितम् अभयं पदमश्नुते पुनर्न जायते इत्यर्थः। एक ही दीर्घ वाक्य में शंकराचार्य जी ने पूरी कारिका समझा। तब अनिमित्ततां सत्यां परमार्थ रूपां, कोई निमित्त नहीं है। हेतुं धर्मादिकारणं, किसके लिए? देवादि योनि प्राप्त, ये देवादि योनि प्राप्ति के लिए धर्मादि जो कारण जो है ही नहीं है। देखो, कर्म ही नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, तो जन्म कहां से आएगा? पृथक अनाप्नुवन, उसे कोई पाप और पुण्य लगता ही नहीं है। अब समझो, कोई पुण्य पाप उनको लगता नहीं है। और इसीलिए उपादान तत्बाह्य एषण अकाम माने की त्यक्त बाह्य एषण, सर्व बाह्य एषणा जो है ना, हमारे शास्त्र ने मनुष्य के मन में जो एषणा, जो इच्छा उत्पन्न होती है, इनका 3 विभाग कर दिया है। अब देखो, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, व्युत्थाय। अब देखिए, पहली इच्छा किसकी होती है? वित्तेषणा, सुरक्षा, संपत्ति, घर, भूमि, शेयर मार्केट। अब पुत्रेषणा,
अपने वंश को आगे बढ़ाना है, अपने नाम को आगे बढ़ाना है। पुत्रेषणा, लोकेशणा, इस जगत में प्रसिद्धि नामना चाहिए, अन्य लोक में गति चाहिए, लोकेशणा। अब इसलिए शंकराचार्य जी संक्षेप में कहते हैं त्यक्त बाह्य ऐषण, जिसने सर्व प्रकार के ऐषणा का त्याग, बाह्य ऐषणा का त्याग कर दिया है। अब देखो, त्यक्ता बाह्य ऐषणा ये न, जिसके द्वारा सर्व बाह्य इच्छाओं का त्याग कर दिया है। और ये होने के कारण क्या होता है? संकाम शोकादि वर्जितम, इच्छा भी नहीं है, शोक भी नहीं है। तो शोक की कोई संभावना रहती ही नहीं है। देखो, इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? अशोचानन वशोचस्थो, शोक ही नहीं है। आप देखिए, शोक की कोई संभावना ही नहीं। अशोकम वीत शोकम, क्यों? अविद्या रहितम, क्योंकि अविद्या ही नहीं है। अविद्या है तो काम है, काम है तो कर्म है, कर्म है तो धर्मादि कारण है, तो देवादि योनि है। आप देखिए, और इसीलिए अविद्या रहित है। जिस ज्ञान से जिसकी अविद्या की निवृत्ति हो गई है, उसे क्या होता है? अभयम पदम अश्नुते, उसे अभयम विंदते, उसे अभय पद की प्राप्ति होती है। माने कि पुनः न जायते इत्यर्थः, पुनः उनका जन्म नहीं होता है। तो बोले उनका जन्म क्यों नहीं होता है? तो ये पद की प्राप्ति उसको होती है, ये पद वो प्राप्त करते हैं, ऐसा जो कहा ना, यथोक्त पद प्राप्ति ही सदा अस्ति इत्याशंक्या है। अगर आप कहते हैं कि उसे ये पद की प्राप्ति होती है, तो जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, अब देखिए, वो नष्ट हो जाता है। जो उत्पन्न होता है वो नाश होता है, जो प्राप्त होता है वो नष्ट हो जाता है। अब देखिए, तो ये पद की प्राप्ति हुई अगर आप कहेंगे तो क्या होगा? अस्ति इत्याशंख्य यथोक्त पद प्राप्ति ही सदा अस्ति इति, क्या सदा सर्वदा ये पद प्राप्त होगा क्या उनको? ये शंका हमारे मन में होती है। मोक्ष मिल गया, फिर मोक्ष छूट गया तो, और इसीलिए आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य जी उनका उत्तर देते हैं। कारिका अभूताभिनिवेशाधि, अभूताभिनिवेशाधि सदृशे तत्प्रवर्तते, सदृशे तत्प्रवर्तते, वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव, वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निसंगं विनिवर्तते, निसंगं विनिवर्तते। अभूत अभिनिवेशाद ही सदृशे तत्प्रवर्तते। ये चित्त कब तक ये बाह्य विषय में भटकता रहेगा? अब देखिए, कब तक ये द्वैत में वो रमण करेगा, वो द्वैत में सुख ढूंढेगा। अभूत अभिनिवेशाद ही, क्योंकि ही माने क्योंकि जब तक ये अभिनिवेश है, देहादि में अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं। अभूत अभिनिवेशात, जो सत्य ही नहीं है, अभूत है, उसी में वो आग्रह करके बैठे हैं। अभिनिवेश माने क्या? देख के आग्रह है उनका, उनको सत्य मानते हैं। अद्वैत से अन्य सर्व जो संप्रदाय जो है, अन्य सर्व जो दर्शन शास्त्र जो है, वो सब यही है, अभूत अभिनिवेश। उनके अभूत में असत्य जो जगत है, उसी में आग्रह करने के कारण सदृशे तत्प्रवर्तते, उसी प्रकार से वो उसी विषय में प्रवृत्त रहते हैं। जब तक ये अहम बुद्धि करके बैठे हैं, जब तक ये आग्रह करके हम बैठे हैं कि ये जगत सत्य है, तब तक चित्त जो है उनके अनुरूप विषय में वो भटकता रहेगा। दो बात है ना, जगत की सत्यता है, देहादि में अहम बुद्धि है। आप देखिए,
और ये दोनों जब तक है, देहादि में अहम बुद्धि का अभिनिवेश है, ये जगत में सत्य बुद्धि का आग्रह जब तक रहेगा, तब तक चित्त जो है उसी विषय में प्रवृत्त होता रहेगा। लेकिन द्वय अभावम, जब वस्तु अभावम, अब आत्मा से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। अब ब्रह्मैव इदगुम सर्वम यत्किंचित, अब यहां जो कुछ भी है वो ब्रह्म मात्र है। और वो ब्रह्म क्या है? अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद। अब यहां जो कुछ है सब ब्रह्मात्मा मात्र है। जान के बुद्धवा वस्तु अभावम, ये आत्मा का ज्ञान हो जाने से सर्व वस्तु का अभाव हो जाता है। जब अभाव ही हो गया है, निसंगम विनिवर्तते। अब देखिए, तो जो चित्त जो है असंग होकर पुनः अपने स्वरूप में आ जाता है। अब देखिए, और इसीलिए उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है, अनित्य पद की नहीं है। अज्ञान से जो है वो अनित्य होता है, ब्रह्म ज्ञान से जो प्राप्त होता है वो कभी अनित्य नहीं होता है, वो नित्य होता है। अब देखिए, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं किसी भी प्रकार से एक बार ये अभयम पद की प्राप्ति हो गई है, फिर उसकी निवृत्ति नहीं है। बस यस्मात् यस्मात् अभूत अभिनिवेशात्, अभूत अभिनिवेशात् असति द्वये, असति द्वये द्वय अस्तित्व, द्वय अस्तित्व निश्चयः, निश्चयः अभूत अभिनिवेशः, अभूत अभिनिवेशः तस्मात्, तस्मात् अविद्या व्यामोह रूपाधि, अविद्या व्यामोह रूपाधि सदृशे, सदृशे तदनुरूपे चित्तं प्रवर्तते, तदनुरूपे चित्तं प्रवर्तते। क्योंकि यस्मात्, क्योंकि अभूत अभिनिवेशात् असति द्वये, जो है ही नहीं, असति द्वये। अब देखिए, जो द्वय नहीं है उसी में अभिनिवेश करके जब बैठते हैं, अस्तित्व निश्चय है, उनको सत्य मान के चल रहे, वो है ऐसा, उनके सत्य, उनकी सत्ता मात्र मान के चल रहे हैं। अभूत अभिनिवेश है। जगत का अनुभव हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। जगत में जो सत्य बुद्धि करके बैठे, अस्तित्व निश्चय है, अब वो है ऐसा मान के हम चलते हैं। अभूत तस्मात्, और इसके कारण क्या होता है? अविद्या व्यामोह रूपाधि सदृश है। अविद्या के कारण व्यामोह रूपादि, आप देखिए, अविद्या के कारण ही हम उसके मोह में पड़ते हैं। अविद्या व्यामोह रूप माने की अविद्या से जनि, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, जो ये मोह जो है, और मोह नहीं व्यामोह। अब देखो, दृढ़ निश्चय है हमारा, ये जगत है, सत्य है। अब देखिए, जगत में सुख है। अब देखिए, सब अनेक प्रकार के हम निश्चय करके बैठे, संकल्प करके हम बैठे हैं। जगत में सत्य बुद्धि करते हैं, जगत में सुख बुद्धि करते हैं, जगत में दुख बुद्धि करते हैं। आप देखिए, ये अनेक प्रकार के हम संकल्प करके बैठे हैं। और जब तक ये संकल्प हमारा रहेगा तो मोह के कारण ये संकल्प होता है। और जिस प्रकार का हमारा मोह है, सदृश है तदनुरूपे चित्तम प्रवर्तते, उनके अनुरूप जिस प्रकार का हमारा संकल्प है, जिस प्रकार का हमारा निश्चय है, उसी प्रकार से ये चित्त भी क्या करता रहेगा? प्रवर्तते, प्रवृत्त होता रहेगा ये जगत में। उनकी प्रवृत्ति का कोई अंत है ही नहीं, आप देखिए। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है, ये ज्ञान जब उसको हो जाता है तो क्या होता है? भाष्य, तस्य द्वयस्य वस्तुनः, वस्तुनः अभावं यदा बुद्ध्वान्, यदा अभावं यदा बुद्ध्वान्
तदा तस्मान असंगम निसंगम निसंगम निरपेक्षम निरपेक्षम सद्विनिवर्तते सन्विनिवर्तते अभूत अभिनिवेश विषयात् अभूत अभिनिवेश विषयात्। लेकिन तस्य द्वयस्य वस्तुनः अभावं यदा, जब ये द्वय जो जिसको कहते हैं, ये द्वय वस्तु का जो है अभाव एक बार हमें ज्ञान हो जाता है, यदा बुद्धवान, जब उसे ये ज्ञान होता है, तदा तस्मात् निसंगम, कोई सुख की अपेक्षा नहीं है, कोई दुख की अपेक्षा नहीं। अब देखिए निरपेक्ष, असंगम माने निरपेक्ष है। ये जगत को हम सत्य मान के अनेक प्रकार की अपेक्षा करके हम बैठे हैं, और इसीलिए गौड़पाद शंकराचार्य जी कहते हैं निसंग माने कि निरपेक्ष है, जो है ही नहीं उसके पास हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उसका अभाव है। और इसीलिए असंग निसंगम निरपेक्षम विनिवर्तते, तो उनका जो चित्त जो है वो चित्त किस विषय में भटकता रहेगा, कोई विषय में वो भटकता नहीं है, पुनः अपने स्वरूप में ही विनिवर्तते, वो पुनः अपने स्वरूप में आकर शांत हो जाता है। अब देखें, और इसीलिए अभूत अभिनिवेश विषयात पुनः, अब देखिए विनिवर्तते, जो जो विषय में मैं भटक रहा था, सब अभिनिवेश का जो जितने भी विषय जो है, सब विषय से वो पुनः अपने स्वरूप में आ जाता है। अब देखिए, चित्त को ये जगत में भटकने की कोई अपेक्षा रहती नहीं, क्योंकि जगत का अभाव का अनुभव है। एक बार ज्ञान हो गया, ये मृग जल है, पहले जब जल है ऐसा बुद्धि होती है तो बुद्धि उसकी ओर जाएगी, उनका विचार करेगी, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है ये मृग जल है, फिर बुद्धि के लिए प्रवृत्ति की कोई अपेक्षा ही नहीं है। उसी प्रकार से ये जगत के अभाव का जब अनुभव हो जाता है ही नहीं ये जगत, तो कहां प्रवृत्ति करेगा चित्त। अब देखो, और इसीलिए चित्त अपने ही स्वरूप में पुनः लौट आता है। अब देखिए, तो बोले ये जो निवृत्त चित्त जो है, अभयम पदम अश्नुते इति अत्र हेतुमाह, उसे अभय पद की प्राप्ति होती है, उनके लिए हेतु अब यहाँ गौड़पादाचार्य जी ये 80वीं कारिका में दर्शाते। देखो ये सब हम देख के गए हैं, कुछ नया नहीं है। गौड़पादाचार्य जी यहाँ सब उपसंहार कर रहे हैं कि जिसको ये ज्ञान हो गया है, ये ज्ञानी जो है, भले ये जगत का अनुभव वो कर रहा है, लेकिन उनको चित्त को ये जगत में जाने की कोई अपेक्षा नहीं है। आत्मनिएव आत्मना तुष्ट सित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब देखिए, वो अपने आप में ही संतुष्ट है, और इसलिए अपने से अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं है, और इसीलिए अभय पद की जो उनको प्राप्ति हो जाती है, तो एक बार उसका अभय पद की प्राप्ति हो गई, तो उनका हेतु क्या है दर्शाते हैं। निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थितिः निश्चला ही तदा स्थितिः विषयस्य हि बुद्धानां तत्साम्यम अजमद्वयम् निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य। अब देखिए, निवृत्त सर्व विषय से जो बुद्धि जो है, चित्त जो है, निवृत्त हो गया है। अप्रवृत्तस्य, अब देखिए, विषय से निवृत्त हो गया है, और इसके कारण क्या है, अप्रवृत्तस्य, चित्त में कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई प्रवर्तन नहीं है। आप देखिए, निश्चला ही, आप देखिए,
तो वो चित्त की जो स्थिति जो है वो क्या है? निश्चला ब्रह्म स्वरूप, अपने ही ब्रह्म स्वरूप में वो चित्त स्थित हो गया है। उतना ही नहीं, विषय सही बुद्धानाम, और जो विषय जो है बुद्धानाम, जो विद्वत जन है, विद्वत जन के लिए जो विषय जिसको हम कहते हैं वो विषय भी क्या है? असाम्यम अजम अद्वयम, सॉरी साम्यम अजम अद्वयम। एक अद्वय माने कि एक अद्वितीय जन्म रहित साम्य सर्वत्र एक समान ब्रह्म है, विषय है ही नहीं। आप देखिए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, अब देखो सर्वत्र उनको क्या है? ब्रह्म दृष्टि है। विद्वान अनुभव एक गम्यत्वाद, अब देखो विद्वान अनुभव यहां दर्शाते हैं कि विद्वान का जो अनुभव जो है सर्वत्र उनकी ब्रह्म दृष्टि है। सर्वत्र समदर्शन है, अब देखिए पंडिता समदर्शिन है, आप समझो एक अद्वितीय सम ब्रह्म का वो दर्शन कर रहा है, आप समझो। फिर विषय है ही नहीं, निर्विषयम। अब देखिए चित्त को प्रवृत्ति करने के लिए जो विषय की अपेक्षा है वो विषय ही नहीं है, आप देखिए, और इसीलिए वो अपने आप में ही शांत हो जाता है। और जो विषय वो ग्रहण कर रहे हैं वो विषय में भी ब्रह्म दृष्टि है उनकी। निवृत्तस्य द्वैत विषयात् द्वैत विषयात् विषयांतरे च अप्रवृत्तस्य अभावदर्शनेन चित्तस्य निश्चला चलनवर्जिता ब्रह्मस्वरूपा एव तदा स्थितिः येषां ब्रह्मस्वरूपा स्थितिः चित्तस्व अद्वयविज्ञानं करसघन अद्वय विज्ञान एक रसघन लक्षणा, अद्वय विज्ञान एक रसघन लक्षणा। ये ब्रह्मज्ञानी के चित्त की स्थिति क्या है हमें दर्शाते हैं। निवृत्तः द्वैत विषयात्, सर्वद्वैत विषय से ये चित्त जो है वो निवृत्त हो गया है। उतना ही नहीं, विषयांतरे च अप्रवृत्तस्य, अन्य कोई विषय में उनकी प्रवृत्ति नहीं है। अब क्यों? अभाव दर्शनेन, क्योंकि अभाव है, आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं जहां पर उनकी प्रवृत्ति हो सकती है। चित्तस्य निश्चला, वो जो चित्त की स्थिति जो है वो निश्चला स्थिति है। चलन वर्जिता ब्रह्मस्वरूपा एव तदा स्थितिः, वो जो चित्त की स्थिति जो है वो ब्रह्मस्वरूपा स्थिति है, माने कि सर्वत्र वो ब्रह्म दर्शन करता है। तदा जब ये होता है, जब मन चित्त जो है द्वैत विषय से निवृत्त हो गया है, किसी विषय के अभाव के कारण किसी विषय में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तब वो अपने ही ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, निश्चल हो जाता है। और जब ये निश्चल हो जाता है, अब देखिए येषा ब्रह्म स्वरूप स्थिति ही, ये ब्रह्म स्वरूप जो स्थिति है, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, अब देखिए जिसका चित्त सदा सर्वदा ये ब्रह्म में ही रमण करता है, तो क्या होता है? अद्वय विज्ञान एक रस घन लक्षणा स्थिति ही,
ये जो ब्रह्म ज्ञानी के चित्त की जो स्थिति है वो कैसी है? अद्वय विज्ञान एक रस घन। अब देखो, देखो बहुत सुंदर शब्द है ये, एक रस घन। एक रस क्यों कहते हैं? रस मानी क्या है? जिसे हमें सुख बुद्धि होती है उसे रस कहते हैं संस्कृत। रसो ही अप्रियस्य विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। वहां पे भगवान रस शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आप विषय ग्रहण करने का बंद कर देंगे तो विषय पुनः चले जाएंगे, लेकिन विषय तो चले गए, लेकिन मन में क्या है? रसवर्जम। मन में वो रस बुद्धि रहेगी, सुख बुद्धि रहेगी। आप समझो, रस मानी जो सुख बुद्धि है, और ये अद्वैत विज्ञान जो वो क्या है? एक रस घन लक्षणा। एक रस, वही सुख बुद्धि है। ब्रह्मात्मा में जो हमारा चित्त स्थित हो गया है, उनकी जो स्थिति हो गई है वो क्या है? एक रस है। उसी में उसे सुख बुद्धि की अनुभूति होती है। और वो क्या है? एक रस घन लक्षण। आगे हम देखेंगे, घन माने क्या? सॉलिड, जिसको कहते हैं। ये जो क्यूब होता है ना, उसे भी घन कहते हैं। घन शब्द का अन्य अर्थ है क्रिस्टल। अब देखिए, जो शक्कर हम खाते हैं ना, या नमक हम खाते हैं, तो वो घन है, क्रिस्टल है, स्फटिक है। आप देखिए, स्फटिक को भी घन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो शक्कर जो होती है ना, उसका जो दाने होते हैं शक्कर के, वो देखो, स्फटिक मानी ये स्फटिक बाहर कहते हैं, वो एक बात अलग है। आप समझो, एक पत्थर है जिसको हम स्फटिक कहते हैं, वो पारदर्शक होता है, लेकिन सही में स्फटिक शब्द का अर्थ क्या है? ये जो नमक का जो कण होता है वो भी स्फटिक है, ये शक्कर का जो कण होता है वो भी स्फटिक है। स्फटिक माने कि उससे अन्य कुछ भी नहीं है। शक्कर है तो वो शक्कर मात्र है, और वो घन है। आप देखिए, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। नमक कहते हैं तो वो नमक से अन्य कुछ भी नहीं है। जब किसी पदार्थ जो होता है उनका जब स्फटिक बन जाता है, देखो अनेक प्रकार के स्फटिक होते हैं, तो स्फटिक में वो पदार्थ से अन्य कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से अद्वय विज्ञान एक रस घन लक्षणा स्थिति ही। अब देखिए, ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं है, और वो ब्रह्म क्या है? एक रस सुख स्वरूप है। अच्छा, अद्वैत विज्ञान में जो ब्रह्म स्वरूप की जो सुख की स्थिति है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। अद्वैत विज्ञान माने क्या है? सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। जागते उठते सब जो है वो क्या है? ब्रह्म मात्र है। न अंत प्रज्ञा, न बहिष्प्रज्ञा, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। आप देखिए, न स्वप्न जगत है, न जागृत जगत है। आप देखिए, प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। अब देखिए, ईशावास्य इदगम सर्वम। अब देखिए, तो वो चित्त जो है, जो परमानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वो परमानंद स्वरूप का जो अद्वैत विज्ञान जो है उसी में स्थित हो गया है। उसे कहते हैं अचला स्थिति ही। आप देखिए, अन्य है ही नहीं, ब्रह्म से अन्य का दर्शन ही नहीं है।
और इसीलिए उसी में आनंद स्वरूप जो है उसी में चित्त स्थित हो जाता है। सही सही यस्मात् विषयः विषयः गोचरः गोचरः परमार्थदर्शिनां बुद्धानां परमार्थदर्शिनां बुद्धानां तस्मात् तत्साम्यं परं निर्विशेषं अजम अद्वयं च और वो जो है विषयः सह ही बुद्धानाम, सही यस्माद् विषयः गोचरः परमार्थदर्शिनाम, परमार्थदर्शी जो है तत्वदर्शी जो है उनके चित्त का विषय यही है। आप देखिए एक रसघन ब्रह्म ही उनके चित्त का विषय है। देखो इसलिए मैं कहती हूं महत्व का ये है कि आपका चित्त किसका चिंतन करता है। बाह्य देश क्या है, आपकी उपाधि क्या है, आपका वय क्या है, आपका आश्रम क्या है, आपका वर्ण क्या है, ये कोई महत्व का नहीं। जो महत्व का है वो तो ये है कि आपका चित्त किसका चिंतन करता है। और जिसका चित्त में क्या है, सह ही विषय बुद्धानाम चित्तस्य। अब देखो जो ज्ञानी जन है, जो परमार्थदर्शी, जो तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी के लिए यही एक विषय है। अब देखिए और इसीलिए तस्मात् और इसीलिए साम्यम परम निर्विशेषम अजम अद्वयम च। अब देखो उनकी चित्त की जो स्थिति है वो साम्य है, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करते हैं। और वो ब्रह्म जो क्या है, अजम अद्वयम। अब देखो अजम अद्वय ब्रह्म का सर्वत्र वो दर्शन करते हैं। जो चित्त पहले जगत को सत्य मान के जगत में प्रवृत्त हो रहा था, अब वही चित्त जो है एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब वही चित्त जो है वो ब्रह्म में रमण करता है। तदात्मानः तद्बुद्धयः तद। अब देखो तद्बुद्धयः तदात्मानः, उसी का चिंतन है। आत्मा माने उनका स्वरूप भी है, बुद्धि भी उसी में भ्रमण कर रही है। आत्मा राम। अब उनका चित्त जो है पहले ये द्वैत में प्रवृत्त हो रहा था, द्वैत में सुख बुद्धि कर रहा था, वही चित्त जो है वो ज्ञानी का तत्वदर्शी का जो चित्त है अब वो ब्रह्म का चिंतन करता है। देखो बात यही है, आपका चित्त किसका चिंतन करता है। आपका चित्त संसार का चिंतन करता है तो आप संसारी है। आपका चित्त ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर को समर्पित है तो आप भक्त है। आपका चित्त एक अद्वितीय ब्रह्म का सर्वत्र दर्शन करते हैं तो आप तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी है। अब देखिए अच्छा देखो इसीलिए चित्त महत्व का है। चित्त की शुद्धि आवश्यक है, चित्त की स्थिरता आवश्यक है। और इसीलिए वो परमार्थ दर्शन करते हैं। विषय गोचर है परमार्थदर्शिनाम। अब आप परमार्थदर्शी के लिए जो विषय जो है वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है। हमें भी वही करना है। जिस प्रकार से ये ज्ञानी जन जो है, ये ज्ञानी जन सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से हमारे चित्त को भी सर्वत्र वो ब्रह्म का दर्शन करना है। लेकिन गौड़पादाचार्य जी ये विद्वत अनुभव दर्शाते हैं हमें। माने कि अगर विद्वत जन को ये दृष्टि प्राप्त होती है तो हमें भी प्राप्त हो सकती है। विद्वत अनुभव जो हमें दर्शाया जाता है वो क्यों दर्शाते हैं, माने कि ये कोई कल्पित बात नहीं है। उन लोगों को ये ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई है, हमें भी वो ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो सकती है।
एवं बहुविधाः। अब पूता ज्ञान तपसा, भगवान कहते हैं एक नहीं है, इस प्रकार से अनेक जन जो है, जो ये ज्ञान रूपी तपश्चर्या से पावन हो गए हैं, ये ब्रह्म दृष्टि प्राप्त कर ली है। तो ये संभावना दर्शाते हैं, मानी कि असंभव नहीं है। अब ये क्यों दर्शाते हैं कि विद्वत दृष्टि है, और विद्वत दृष्टि माने कि तत्वदर्शी को ये दृष्टि प्राप्त हो सकती है, उनका चित्त जो है ये निश्चलता प्राप्त कर सकता है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। माने कि गौड़पादाचार्य जी विद्वत अनुभव प्रकट करके हमें उनकी संभावना दर्शाता है। तो ये जो बुद्ध जन जो है, सही विषय है, आप देखो यही उनका विषय है, माने कि सर्वत्र ब्रह्म चिंतन करना ही उनका विषय है। वो किस प्रकार से है, और इसलिए शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, पुनः अपि कीदृशः च असौ बुद्धानां विषयः, असौ बुद्धानां विषयः इति आह। ये जो विद्वत जन जो है, ब्रह्मज्ञानी जन जो है, उनके लिए कीदृशः विषयः असौ, ये विषय किस प्रकार का है, माने कि जो विषय में, जो ब्रह्म में वो रमण करते हैं, आत्मा रामः आत्मक्रीडः, यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। तो उनका जो विषय जो है वो किस प्रकार का विषय है, माने कि वो ब्रह्म जो है वो किस प्रकार का है, जिसमें ये चित्त रमण कर रहा है, वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो एक कारिका में हमें वो दर्शाते हैं। अजम निद्रम स्वप्नम प्रभातम भवति स्वयं सकृद् विभातो ह्येवेश धर्मो धातु स्वभावतः। चित्त जो है वो जो चिंतन कर रहा है, वो चित्त का जो विषय जो है, अब जो चित्त का विषय जो निश्चल है वो क्या है, अजम निद्रम स्वप्नम, अजम जन्म रहित है ये, माने कि मोक्ष स्वरूप है। अनिद्रम, स्वप्न सुषुप्ति रहित है, अस्वप्नम, अनिद्रम माने सुषुप्ति अवस्था रहित है, अस्वप्नम माने स्वप्न रहित है। प्रभातम स्वयं, स्वप्रकाश स्वरूप है, प्रकर्षेण भाति इति प्रभात, स्वयं प्रभात, वो आत्मा तत्व जो है आदित्य के समान स्वप्रकाश स्वरूप है। सकृद् विभातः हि एव एषः धर्मः। अब देखो ये जो स्वप्रकाश तत्व जो है, वो जो धर्म माने आत्मा, सकृद् विभातः, सदा सर्वदा वो स्वप्रकाश स्वरूप ही है। ऐसा नहीं है कभी कभी वो निद्रा में सो जाएगा, नहीं, सुषुप्ति अवस्था में भी आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। विस्तार से देख के गए कि आत्मा की दृष्टि से निद्रा भी नहीं, आप कभी सोते ही नहीं है। आप देखिए सकृद् विभातः माने कि सदा सर्वदा वो स्वप्रकाश स्वरूप है। निद्रा अवस्था में भी आप तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, स्वप्न में भी आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। स्वभावतः ये उनका स्वभाव है। आप देखिए अन्य कोई अपेक्षा नहीं। बस
स्वयमेव स्वयमेव तत्प्रभातं भवति तत्प्रभातं भवति न आदित्यादि अपेक्षं न आदित्यादि अपेक्षं स्वयं ज्योतिः स्वभावम् इत्यर्थः स्वभावम् इत्यर्थः सकृद्विभातः सदा एव विभातः सदा एव विभातः इति एतत् एषः एव लक्षणः आत्माख्यः धर्मः धातुः स्वभावतः वस्तुस्वभावतः इत्यर्थः अजम अनिद्रम अस्वप्नम। शंकराचार्य उनके ऊपर भाष्य ने लिखे, कितनी बार देख के गए हम, लेकिन प्रभात शब्द नया है, इसलिए कहते हैं स्वयमेव तत्प्रभातम भवति। अब देखो, न आदित्यादि अपेक्षम, आत्मा को आदित्यादि की कोई अपेक्षा नहीं है। स्वयं ज्योति स्वभावम, स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप, ये उनका स्वभाव है। सकृत विभातः माने सदा एव विभातः, सदा सर्वदा वो स्वप्रकाश स्वरूप है। ये आप है, आप समझो। एवं लक्षणः आत्माख्याः धर्मः। ये स्वयं ज्योति स्वरूप जो आत्मा है, ये आत्मा का ये धर्म है। धर्म माने स्वरूप है। आप देखिए, गुण धर्म हम कहते हैं, और इसलिए कहते हैं ये उनका धर्म है। स्वयं ज्योति ये उनका धर्म है। आप देखिए, आत्माख्याः धर्मः, आत्मा नाम का ये धर्म जो है ये स्वरूप है। यहाँ आत्मा को ही धर्म का, आगे भी हम देखें तो ये आत्मा जो है, जो धर्म स्वरूप है। धातुः किंच धीयते निधीयते सर्वं निक्षिप्यते सुषुप्तादौ अस्मिनिति धातुः आत्मा उच्यते। आत्मा को धर्म कहते हैं, मानी स्वप्रकाश स्वरूप है। अब देखिए, धारणा धर्म न असौ कथमपि, धारणा धर्म नहीं है यहाँ पर। धर्म माने कि जो स्वप्रकाश स्वरूप है, उतना ही नहीं, वो आत्मा जो है वो धातु है। क्यों? धीयते निधीयते सर्वं निक्षिप्यते सुषुप्तादौ, आत्मा से ही सर्व की उत्पत्ति हुई है, आत्मा में ही सर्व लीन हो जाता है। और इसीलिए सुषुप्तादौ अस्मिनिति ज्योतिष्ठमेव इतिहाह धातुः इति। चैतन्य से ही वृत्ति की उत्पत्ति होती है, चैतन्य में ही वृत्ति का अस्तित्व है, चैतन्य में ही वृत्ति शांत हो जाती है। और इसीलिए आत्मा को धातु कहते हैं। धातुः स्वभावतः। अब आत्मत्वाद एव आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठम अन्यथा। स्वयं ज्योति जो है वो आत्मा का स्वरूप है, वो अन्य से कोई अपेक्षा नहीं है। स्वभावतः माने क्या है? स्वरूप है। और इसीलिए आप स्वयं ही स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। मन भी उसी का चिंतन करता है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतद् ब्रह्माभ्यासं विदुः, उसी का चिंतन। ये स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। मन की निश्चला स्थिति इसलिए है क्योंकि मन सदा सर्वदा इसी का चिंतन करता रहता है। और इसीलिए ये वस्तु जो है, वस्तु मानी आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और इसीलिए जिसके चित्त की ये ब्रह्म में निश्चला स्थिति हो गई है। तो बोले आप जो ये कह रहे हैं ना
आत्मा चेद उत्त लक्षण विवक्षित तरही किम असौ। अगर ये आत्मा का स्वरूप है, निरपेक्ष है, सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप है, अगर ये आत्मा का स्वरूप है, असौ श्रुत्य आचार्य उपदिष्ट, और श्रुति द्वारा ये आचार्य हमें ये आत्म स्वरूप का उपदेश भी करते हैं। तथा एव सर्वैहि न गृह्यते। अब देखो, तो फिर सब लोग इसका ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? आत्मा ही है, सबका आत्मा एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, तो सब अपने ब्रह्म स्वरूप को क्यों नहीं जान लेते हैं? अब अगर आपका स्वरूप ही आनंद स्वरूप, बाहर आनंद ढूंढने की हमें अपेक्षा ही नहीं है, तो सबको ये सर्वै ही तथा एव सर्वै न गृह्यते, तो सब लोग ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? सबको ये ज्ञान क्यों नहीं होता? सीधी बात है। तो ये अब आगे दर्शाते हैं। अब देखो, और देखो, इसीलिए आगे जो मैंने कहा ना कि आपका चित्त किसका चिंतन करता है, आपके चित्त में यह ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारित्व तो है कि नहीं? आप तो ब्रह्म स्वरूप है ही, लेकिन आप ब्रह्म स्वरूप है, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चित्त में वो अधिकारित्व तो होना चाहिए। अच्छा, अगर अधिकारित्व नहीं है, आप कितना भी सुनते रहो, श्रुत्वा न वेद कश्चित्, भगवान क्या कहते हैं दूसरे अध्याय, श्रवण करते हुए भी वो नहीं जानते हैं। अब देखिए, गोल घूम के आपके चित्त पर ही सब आएगा। आप समझो, आपको कहां भी जाने, किस संप्रदाय में जाने, आप जाइए, आपको भक्ति करनी है करो, आपको ध्यान करना है करो। अब समझो, सब गोल घूम के आपके चित्त पर ही आता है। आप जैसा चिंतन करेंगे ना, वैसे ही आप होंगे। यथा संकल्प है, जिस प्रकार का आपका संकल्प है, जिस प्रकार का आपका चिंतन है। कई लोग मुझे कहते, स्वामी जी ये ऐसा ही, क्योंकि आप चिंतन करते हैं, आपने एक जगत को सत्य मान के रखा है, तो वो दुखी होना ही है आपको। आपका जगत आपका चित्त ये जगत को सत्य मानता है, तो दुखी होना ही है। द्वैताधि भयम भवति। आप देखिए, भयभीत भी होना है, सुखी दुखी भी होना है, जन्म मृत्यु भी होती रहेगी। आप समझो, आपको चित्त जो जो संसारी है, जो लौकिक है, जो कर्मठ है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। वो तो ये संसार में ही पड़े हुए हैं, उसको तो संसार से अन्य कुछ दिखता ही नहीं है। तो संसारी है, जो कर्मठ है, जो लौकिक है, शंकराचार्य इसको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत माने कि उनको ये भक्ति किसको कहते हैं, अब देखिए, शास्त्र किसको कहते हैं, शास्त्र उपदेश के, उनका कोई संस्कार उसमें अंदर, अच्छा, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। लेकिन जो साधक है, वो भी क्या चिंतन करते हैं? अब संसार से वैराग्य कर दिया है, लेकिन संसार के वैराग्य के बाद भी आपका चित्त किस प्रकार चिंतन करता है? अच्छा, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आपका मन ही बंधन का कारण है, आपका मन ही मोक्ष का कारण है। आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन है। आप स्वयं ही आपके शत्रु है, आप स्वयं ही आपके बंधु है। आप सब, बाहर कोई शत्रु मित्र नहीं, बाहर कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। आप देखिए, अधिकतर लोग यही करते हैं।
वैराग्य के बाद भी हम जो चिंतन करते हैं वो तो जगत का ही चिंतन करते रहते हैं। उतना ही नहीं, जो वेदांत अध्ययन करते हैं, जो अपने को वेदांती मानते हैं, वो भी चिंतन किसका करते हैं? इसने वो किया, उसने वो किया, उसके कारण ये हुआ, उसके, ठीक है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो ये जीवन का नियम है। अब मनुष्य जन्म जो है उसमें पाप पुण्य दोनों है, और इसीलिए ये सुख दुख तो होते ही रहेंगे। लेकिन आप चिंतन क्या करते हैं? देखो भागवत में भी आरंभ यहीं से होता है, अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। अब देखिए, धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान। अब देखिए, हमारे चित्त की जो स्थिति है हमें बनानी है। अन्य के दोष गुण को छोड़ दीजिए, आशु माने तत्काल छोड़ दीजिए। उतना ही नहीं, धर्मम भजस्व, धर्म के अनुरूप आपका जीवन बनाइए। अभी ये बोलेंगे, अभी ये बोलेंगे, अभी वो बोलेंगे, फिर बोलते माफ कर दीजिए, ये क्या है? त्यज लोक धर्मान, ये लौकिक धर्म छोड़ दो आप। साधु संग करो, तत्व चिंतन करो। और इसीलिए सबको ये ज्ञान क्यों नहीं होता, सब ये ग्रहण क्यों नहीं कर सकते हैं? आप देखिए, आत्मा स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा स्वयं स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, एक अद्वितीय अजय है, फिर भी सबको ये ज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए यहां गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं, ये कार्य करते हैं। देखो यहां गौड़पादाचार्य जी नहीं, कठोपनिषद में आप देखिए, मुंडकोपनिषद में देखिए, भगवत गीता में देखिए, सब जगह पर ये है, सब स्थान पर ये दर्शाया है। येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान पश्यते। सर्वत्र एक अद्वितीय आत्म तत्व मात्र, लेकिन उनके दर्शन नहीं होते हैं। और इसीलिए ये कारिका जो है कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।